जी हाँ, बताया जा रहा है ये साउथ कश्मीर में काफी टाइम से एक्टिव ये टेररिस्ट था और सुरक्षा बलों को रात में इंटेलिजेंस और ह्यूमन बेसिस अपडेट मिला था कि इस एरिया में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद पूरे इलाके में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन को रात भर के लिए बढ़ा दिया गया था और अभी कुछ टाइम पहले ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि एक आतंकी को इसमें फिलहाल अभी तक जो है मार दिया गया है। हालांकि ड्रोन सर्विस को भी वहां पर ऑपरेशन स्पॉट पे एक्टिव किया गया है। पूरे एरिया पर चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से वहां पर बड़े पैमाने पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। फिलहाल जो मारा गया आतंकी है इसका संगठन जो है टीआरएफ, हालांकि लश्कर तैयबा का ऑफ विंग शूट है उसका इसका ताल्लुक है। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी एरिया में चल रहा है। हालांकि अगर हम इससे पहले की बात करें, साउथ कश्मीर में कुछ दिन पहले नॉन लोकल टैक्सी ड्राइवर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। उसके बाद ही साउथ कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस में काफी इजाफा किया गया था और पूरे साउथ कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन अभी तक जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल, एरावत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एरावत बता रहे हैं कि किस तरह से टीआरएफ से ताल्लुक रख रहा था ये आतंकी जिसको ढेर किया गया है। अंतिम दौर में बताया जा रहा है जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है, सेना को आतंकी का शव भी मिला है। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है, आप देख रहे होंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से गर्मी की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की गर्मी शांत होने का दावा किया है। योगी ने जहां अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, तो इशारों इशारों में माफिया मुख्तार का जिक्र कर कानून व्यवस्था की ताकत भी समझाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में सीएम योगी की ललकार, जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है। अपराधियों को दिखाई गई औकात, कर्फ्यू लगवाने वालों की पैंट हो गई गीली। कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। निर्दोष को सताने वालों का हो गया है हिसाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराध और अपराधियों पर खुलकर हल्ला बोला है। योगी ने इशारों में मुख्तार की याद दिलाते हुए अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है। मेरठ के सरधना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने अपराधियों के खिलाफ उनकी पॉलिसी का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में जिन माफियाओं की तूती बोला करती थी, बीजेपी राज में कानून के आगे उनकी पैंट तक गीली हो गई है। योगी ने मुख्तार को लेकर सपा सरकार पर भी सवाल उठाए और लोगों को पुराने दिन याद दिलाए। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। मेरठ की धरती से योगी ने एक बार फिर से गर्मी का जिक्र किया। योगी ने जनता से अपील की, जिनकी गर्मी शांत कर दी गई थी उन्हें फिर से दोबारा गर्म होने मत दीजिएगा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में कैराना, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में योगी ने कुछ सियासी दलों के समर्थित अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए गर्मी शांत कर देने का वादा किया था। अपने उसी वादे को याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा कि निर्दोषों को सताने वालों को मिट्टी भी नसीब नहीं होने देंगे। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से।
आपको बता दें कि अभी हाल ही में माफिया मुख्तार की जेल में मौत हो गई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने मुख्तार की मौत को लेकर संदेह जाहिर किया था। बीजेपी का आरोप है कि माफिया मुख्तार को लेकर तथाकथित सेक्युलर दल हमेशा नरम रुख रखते थे। अल्पसंख्यक वोट बैंक की वजह से उसे बचाने की और संरक्षण देने के लिए ऐसे दलों में होड़ सी मची रहती थी। बीजेपी का दावा है कि मुख्तार को यूपी सरकार से बचाने के लिए पंजाब की जेलों में शरण दी गई थी। अब मुख्तार की मौत के बाद उसके घर शोक जताने वाले सेक्युलर नेताओं का तांता लगा हुआ है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या SP मुखिया अखिलेश यादव, सभी ने गाजीपुर में मुख्तार के घर जाकर शोक जताया। अखिलेश यादव ने तो इशारों में उसकी मौत पर जांच की मांग भी कर डाली। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार की सबसे टॉप प्राथमिकता रही है। योगी सरकार की सख्ती की वजह से कई बड़े अपराधी जेल में हैं, जबकि कई खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। देश में कानून व्यवस्था के लिए योगी मॉडल एक बार फिर से मिसाल बन चुका है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इसी पिच पर विरोधी दलों को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के लोग करने आते हैं दंगा, ना एनआरसी, ना एनआरसी, सीए, ना यूसीसी, एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। नो एनआरसी, नो कैब, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा केजरीवाल की पार्टी कर रही है 4.5 किलो का वजन कम होने का दावा। सरकारी जानकारी में सच आया सामने, जेल में दिल्ली के सीएम का बढ़ा 1 किलो वजन। मुख्यमंत्री का वजन 4.5 किलो कम हो गया, लेकिन जो सरकारी जानकारी उपलब्ध हुई है उसमें तो ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का वजन 1 किलो बढ़ गया है। पटेल नगर से आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे सहमत नहीं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप, कहा आनंद के घर 23 घंटे तक ईडी की पड़ी थी रेड। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीट हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और टिहरी को साधेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम राजस्थान के करौली, धौलपुर में भी चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी इंदू देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाथ रैली को संबोधित करेंगे।